चाइना ने जो है वो पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया और ऐसा इस्तकबाल किया कि शानदार, वाकई इंडियन मीडिया जो है वो तिलमिला गया है, तिलमिला गया, जल भुन भुन गया है। और इस दोस्ती से जो है वो किसी को आग लगे ना लगे, किसी को जलन हो न जलन हो, इंडिया को मोदी साहब को ज़रूर हुई है और गोदी मीडिया को ज़रूर हुई है। और मोदी जी की सरकार ने जो है वो खारजा पॉलिसी में मतलब पता नहीं कौन सा संगमील जो है वो तय कर लिया है कि पहलगाम का जो है नाम शामिल हो गया। हालांकि उसमें जो है पाकिस्तान के बारे में कोई तस्करा नहीं है। मोदी का जो मीडिया है वो भी जो है वो इस पर चुप नहीं रह सका, वो भी कहने लगा कि यार क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज़ और एक बार फिर हमारी वेब के साथ मैं लेकर आई हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है। SCO का समिट है इस वक्त जो है वो चल रहा है चाइना में, और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि ऐसे बहुत सारे मुआहदे जो पाकिस्तान चाइना के साथ जो है रिन्यू हुए हैं हमारे, और बहुत ही तारीख़ी इस्तकबाल हुआ हमारे वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ का, जिससे किसी और को जलन हुई हो या ना हुई हो, लेकिन मोदी जी जो हैं ज़रूर तिलमिला गए हैं। मेरे साथ मौजूद है अरमान साबिर साहब। जी अरमान साबिर, मुझे बताइए भाई, SCO जो है इसमें करीब 8 ममालिक शामिल हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट समिट है इस खत्ते के लिए, लेकिन इस दफ़ा फिर चाइना ने जो है वो पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया और ऐसा इस्तकबाल किया कि शानदार, वाकई इंडियन मीडिया जो है वो तिलमिला गया है, तिलमिला गया, जल भुन भुन गया है। और वो जो है जो जिस तरह से इस्तकबाल किया गया वो वाकई फ़कीरुल मिसाल जिसको कहते हैं ना इस्तकबाल, और जिस तरह जो इस्तकबाल है वो काफ़ी अरसे के बाद इस तरह इतना शानदार किसी सरबराह मुमलिकत का इस्तकबाल इतना शानदार तरीके से किया गया है। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी उसके लिए फ़ख्र की बात है। चाइना पाकिस्तान दोस्ती वैसे ही शहद से ज़्यादा मीठी, माउंट एवरेस्ट हिमालय से ज़्यादा जो है ऊंची, और समंदर की जो है वो क्या है वो गहराई से ज़्यादा गहरी है। तो वो आज जो है ना, मतलब आज कह रहा हूँ जो गए हैं, ये जिस तरह से फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया वो साबित कर रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती वाकई बेमिसाल दोस्ती है। और इस दोस्ती से जो है वो किसी को आग लगे ना लगे, किसी को जलन हो न जलन हो, इंडिया को ज़रूर हुई है, मोदी साहब को ज़रूर हुई है और गोदी मीडिया को ज़रूर हुई है। बिल्कुल, ये देखिए मैं बताऊँ आपको, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टाइम्स जो हैं वो मुसलसल हेडलाइंस पे रखे हुए। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के जेस्चर्स और चाइना के रिलेशंस के हवाले से जो पूरी एक मीटिंग चल रही है, बड़ा ही डिफरेंट हुआ है। अच्छा, इस दौरान में पाकिस्तान के पास एक बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम सामने आया है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पे गए हैं तो उनकी ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी एक मीटिंग है। और आपको पता है कि ये अभी जो ईरान इसराइल वॉर हुई है उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने भाई होने का सबूत दिया है, तो वो खत्ते में जो ईरान के लिए भाई साबित हुआ, तो उसमें जिस तरीके से हमने बैकअप किया अपने भाई का, और उसके बाद अब हमारे ईरान के साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुश आइन ताल्लुकात जो है वो थोड़े बहाल भी हुए, और इसकी वजह से बलूचिस्तान में भी हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2001 में फॉर्म होने वाली SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें 8 ममालिक शामिल हैं, जिसमें जो मेजॉरिटी ममालिक हैं जिनका कहते हैं बहुत ज़्यादा होल्ड है, उनमें चाइना और रशिया शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान और USSR के तमाम ममालिक, जिनमें काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सब शामिल हैं। ऑब्जर्वर में इसके ईरान और तुर्की हैं। यहाँ दोबारा हम बात करते हैं। अरमान भाई, मुझे बताएं कि सिचुएशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक बड़े मुआहदे के साथ जो है वो फोर फ्रंट पे आ गया है, और वो मुआहदा है CPEC का। CPEC के इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान जो है इस अम्ब्रेला में मज़ीद चाइना के साथ कॉर्पोरेशन और मज़ीद नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसमें ना सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजिक उसमें डेवलपमेंट में हमें मदद करने वाला है चाइना, बल्कि माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी चाइना हमें मदद करेगा। ये जब सिचुएशन होती है ना ऐसी, तो आप यकीन करेंगे वो जो वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि वो तिलमिलाहट जो है, बिल्कुल वो एक बहुत ही ओपनली नज़र आती है। अच्छा, ये उस तरफ आने से पहले ये तिलमिलाहट वाली जो बात है ना, इसको मैं थोड़ा सा और इस तरफ जो है ना जाऊँगा कि आप पाकिस्तानी मीडिया देखें और इंडियन मीडिया देखें। अगर आपने इंडियन मीडिया को और पाकिस्तानी मीडिया को बगौर जायज़ा ले रहे हैं तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है। ये जो समिट का एलामिया जारी हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर इंडिया जो है वो चाह रहा था कि इसको दहशतगर्दी को जो है वो कंडेम किया जाए और पहलगाम को कंडेम किया जाए, पहलगाम पे जो अटैक हुआ है, और उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाए।
लेकिन वो अपनी इस काविश में कामयाब नहीं हो सका। पहले तो पहलगाम का नाम ही नहीं था, जो जून में इनकी प्री समिट हुई थी, वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास हुआ था, उसमें तो पहलगाम का नाम ही शामिल नहीं था। लेकिन पहलगाम का नाम शामिल होने के बाद अब जो पहलगाम का नाम शामिल कर लिया गया, तो उसमें इंडिया जो है वो, इंडियन मीडिया इतनी ज़्यादा खुशियाँ मना रहा है कि भाई मोदी जी की सरकार ने जो है वो ख़ारजा पॉलिसी में मतलब पता नहीं कौन सा संग मील जो है वो तय कर लिया है कि पहलगाम का जो है नाम शामिल हो गया। हालांकि उसमें जो है पाकिस्तान के बारे में कोई तस्करा नहीं है। ये इस पर जो है वो काफ़ी बता रहे हैं कि पहलगाम का नाम शामिल हो गया, और पहलगाम पे जो है पाकिस्तान ने भी, क्योंकि एक एलामिया है और ये एलामिया मुश्तरका है, तो पाकिस्तान ने भी इस पर जो है वो कंडेम किया है पहलगाम अटैक पर। पाकिस्तान तो पहले भी अटैक कंडेम करता रहा है। पाकिस्तान तो कहता है कि जी इन्वेस्टिगेशन कराने आप, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कराएं जो कि गैर जानिबदार हो। पाकिस्तान तो पहले भी ये कह रहा है, तो इसमें नया क्या है? लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि पहलगाम अटैक जो है उसको भी शामिल किया गया एलामिया में, और जो खुजदार में जो ब्लास्ट हुआ था और जाफ़र एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था वो भी शामिल किया गया है, और तमाम जितने भी टेररिज्म इस खत्ते में हो रहा है उसको कंडेम किया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है, बाकी मीडिया भी बता रहा है, पूरी दुनिया की मीडिया बता रहा है। नहीं बता रहा है तो सिर्फ इंडिया का मीडिया नहीं बता रहा है, और इससे ज़ाहिर हो रहा है कितना जलन है उनको, कितना तप रहे हैं वो लोग। देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा ही दहशतगर्दी के वाक़यात को जो है वो कंडेम किया, और पाकिस्तान ने हमेशा मजम्मत की है। पाकिस्तान कभी भी किसी भी मुल्क में होने वाले ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात को सपोर्ट नहीं करता। ये इंडियन मीडिया है, मेरी तो समझ से वालातर है। इंडियन मीडिया भी नहीं कह, बल्कि गोदी मीडिया कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, गोदी मीडिया। थोड़ा सा इंडियन मीडिया जो है ना वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, बाकी सारा का सारा तो लगता है मुझे गोदी मीडिया, वो गोद में बैठा हुआ है भाई। इंडियन मीडिया में मैं आपको बताऊं, इस वक्त इंडियन मीडिया तो चलो शोर मचाता ही है और बहुत ही ख़तरनाक वो करता है, लेकिन इस दफ़ा सबसे ज़्यादा आपको पता है इंडिया में इस सारे मुद्दे पे शोर कौन मचा रहा है? कांग्रेस जो है उसने पाला मार लिया है, और कांग्रेस जो है इस वक्त मुख्तलिफ जो शहर हैं इंडिया में, वहाँ पर ना सिर्फ अपने रैलीज़ निकाल रही है, मुख्तलिफ जो है वो अपने सारे जो उनकी प्रोसेशन है वो कर रही है और इससे फ़ायदा उठा रही है। और इस वक्त जो इंडिया में एक मुश्तरका लामिया जो चल रहा है उसके तहत तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा उन्होंने तो ये भी सवाल उठाने शुरू कर देंगे। मोदी ने सबसे ज़्यादा दौरे किए हैं बाहर के, और जब ये पाकिस्तान के साथ जो 3 दिन 4 दिन का जो मार्का हुआ था उसमें खड़ा कौन था? इंडिया के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के साथ तो फिर भी ममालिक खड़े हुए थे, इंडिया के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। और उनके साथ तो ना जो इसराइल का जो दम भरते हैं, वो जो अमेरिका का दम भरते हैं, अमेरिका तो उनका बिल्कुल आड़ी था ना उनका, तो कहते हैं ना हमारा आड़ी है दोस्त जो है। हाँ। तो वो भी उनके साथ नहीं था। ट्रम्प साहब ने भी जो है वो कोई लिफ्ट नहीं कराई इनको। फिर जो है वो इसराइल भी कोई ख़ास इनके साथ नहीं खड़ा हुआ था इंटरनेशनल जो है जो सिनेरियो में देखा जाए। फिर रशिया भी, उसने भी जो है, क्योंकि जब भी ये यूक्रेन की जंग हो रही थी और इंडिया ने कहा कि जी उसने जो है गैर जानिबदार रहना पसंद किया, तो रशिया ने भी जो है जब इंडिया का मामला हुआ तो उसने भी गैर जानिबदार रहना पसंद किया। यही इसराइल के मामले में हुआ। तो इंडिया जो है वो अगर देखा जाए सिफारती मामले पर, सिफारती सतह पर, तो वो अकेला नजर आया बिल्कुल। और इसी बात पे जो है उनका अपना मीडिया, और ख़ास और यहाँ तक कि गोदी मीडिया जो है, जो मोदी का जो मीडिया है, वो भी जो है वो इस पर चुप नहीं रह सका। वो भी कहने लगा कि यार क्या है ये। देखिए, उनकी तो तिलमिलाहट और उनकी बौखलाहट का नतीजा ये था कि उन्होंने लाहौर में जो है पाकिस्तान का पोर्ट करार दे दिया था। इवन पाकिस्तानियों को नहीं पता कि लाहौर में पोर्ट है। ये तो बड़ा ही एक अजीब सा वो था। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि दुनिया जो है, चाइना जो है वो SCO समिट में उसने प्रपोज़ल दिया है कि वो एक इसी समिट को लेकर, इसमें जो ममालिक शामिल हैं उनके साथ एक जो है एक जॉइंटली एक बैंक कायम किया जाए, जिसके थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट जनरेट किया जाए, और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जनरेट किया जाए बल्कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको लोन भी दिया जाए। तो इस सारी सिचुएशन में जो है वो दोबारा दुनिया जो है वो मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, और मल्टीपोलर का मतलब आपको पता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी हो सकती है कि देखें, ये जो माहिदा है और बैंक खास तौर पर जो चाइना ने कहा है और इस पूरे खित्ते के लिए जो कहा है, चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कई ममालिक से जो है वो करेंसी स्वैप का माहिदा भी, MOU भी साइन कर चुका है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और कई जो मेंबर स्टेट्स हैं वो तकरीबन तमाम शामिल हैं, जिनके साथ वो करेंसी स्वैप का माहिदा कर चुका है। यानी कि जो लोकल करेंसी है जो चाइना की और पाकिस्तान का रुपया है, उसके दरमियान जो है वो तिजारत हो, डॉलर को माइनस कर दिया जाए उसमें से। अगर डॉलर माइनस होता है तो डॉलर को ये बड़ा धचका लगेगा, और सिर्फ डॉलर को नहीं, क्रिप्टो को भी लगेगा,
क्योंकि डॉलर के ऊपर बेस कर रही है वो सारा की सारी क्रिप्टो करेंसी। अगर डॉलर को धचका लगा तो क्रिप्टो भी धचका लगेगा। और यहाँ चाइना जो है वो चाहता है कि जिस तरह डॉलर डोमिनेट कर रहा है, अगला जो है दौर आने वाला है वो चाइना का दौर हो, चाइना की करेंसी का दौर हो। भाई मेरे नज़दीक तो हम चाइना को जो है बिल्कुल इस बारे में खुशामदीद कहेंगे, और जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है और जिस तरीके से चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटजिक बॉर्डर्स को हमेशा मजबूत किया है और पाकिस्तान के बैकअप पे खड़ा रहा है। पाकिस्तान इंडिया वॉर के दौरान भी जिस तरीके से चाइना ने इंडियन मीडिया को जवाब दिया था, वो तो तारीख साज जवाब था, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा था कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँ। मैं बिल्कुल करूँगा। चाइना के वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट था कि हम बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनको ना सिर्फ स्ट्रैटेजिक डेप्थ देंगे बल्कि न्यूक्लियर जो वो है सारी जो न्यूक्लियर सपोर्ट है, वेपन सपोर्ट है, वो भी हम देंगे। तो यहाँ पर SCO जो है उसमें इस वक्त पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है चाइना के साथ, क्योंकि ना सिर्फ हमारे मुआहदे चाइना के साथ हो रहे हैं बल्कि ईरान और तुर्की के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है ना सिर्फ मजबूत नज़र आए बल्कि खुलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में जो है वो मल्टीपोलर दुनिया में जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जिस तरीके से हमें स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही है। हम SCO से मज़ीद जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो वहाँ पे मज़ीद हमारी डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी साइन हो। एंडिंग नोट दे दें अरमान साहब। बिल्कुल हो गया, क्योंकि SCO जो है ना वो इस खत्ते के लिए है और इस खत्ते के कॉपरेशन के लिए। इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक तरह से महाज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया इस बारे में इस महाज पे भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त से जिस तरह से पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, वो चाइना ने जिस तरह से इस्तकबाल किया और तमाम मेंबर स्टेट्स को ये मैसेज दे दिया है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं। और चाइना पाकिस्तान की हर मामले में, चाहे वो फौजी स्ट्रेटेजिक मामला हो चाहे वो इक़्तिसादी मामला हो, हर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ शाना बशाना मिलकर चलने के लिए तैयार है। भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान के लिए और इस खत्ते के लिए तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे SCO 2025 के साथ। हम आपसे लेंगे इजाज़त हमारी web.com के साथ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।